आप जाइए, आप अध्यक्ष हो जाइए ना, बैठ जाइए वहाँ पे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बिल्डिंग का तोड़ेगा, हम लोग विरोध करेंगे। बोलो बोलो। जो मील को तोड़ेगा हम विरोध करेंगे, जो मील को तोड़ेगा। सिवान सूता मिल की नीलामी कर दी गई और उसके बाद से मजदूरों में काफ़ी आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम पहुंचे हुए हैं सिवान की सूता मिल पे, जहां पर मजदूर जो है अब यहां पर सो करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हम आपको दिखा रहे हैं सिवान की सूता मिल से कि देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सूता मिल के जो फैक्ट्री के जो यूनियन के जो सदस्य हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर अब अपनी जान को इनका जान भी दे सकते हैं। और इनकी मांगे हैं कि जब तक हमारी वेतन नहीं मिलेंगी तब तक हम यहाँ पर के 24 घंटे हम सो करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। बताते चले कि महज कुछ ही दिनों पहले इस सूता मिल बिल्डिंग की नीलामी हो चुकी है तकरीबन 9 लाख कुछ हज़ार रुपए में, जिसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांगे हैं कि हमारी वेतन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग बिल्डिंग को नहीं तोड़ने देंगे। और आज प्रशासन के द्वारा दल बल के साथ यहाँ पे JCB मशीन लाई गई थी और यहाँ वही बिल्डिंग है जिसे तोड़ने की तैयारी में जिला प्रशासन लगा हुआ है, जिसकी नीलामी भी कर दी गई है। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे यूनियन के जो मजदूर संघ के सदस्य हैं, वे तमाम लोग, चाहे बच्चा सिंह हो, लाल अहमद हो, ये तमाम लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। और इनका कहना है कि अगर JCB मशीन आएगी तो हमारे शरीर से होकर गुजरेगी, हम अपनी जान को दे देंगे लेकिन हम बिल्डिंग को नहीं तोड़ने देंगे। आप देख सकते हैं जो यूनियन के अध्यक्ष हैं प्रिंस उपाध्याय, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में ये लोग एकदम एक साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे लोग लेट करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के प्रति किसी भी हाल में यह नहीं चाहते हैं कि यह बिल्डिंग टूटे जब तक इनकी वेतन न मिल सके। हम बच्चा जी से बात करेंगे कि बच्चा जी, आज आप लोग लेट करके यहाँ जाइए, आप लोग लेट करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। JCB मशीन आई थी, फिर आ सकती है, दल बल पुलिस के जवान भी आ चुके हैं। हमको पहला सवाल ये है कि 4 दिन हुआ टेंडर हुए और हम लोग का संघर्ष ही आज लगभग 18 दिन से चल रहा है, तो हम लोग का मांग पूरा करके ही मिल टूटता। इतना तेजी सरकार को क्यों लगी है कि 4 दिन में कंट्रैक्टर को इस लोहा से दोबारा लोहा बन जाएगा कि दोबारा घट जाएगा, कि इतना जल्दबाजी जो है, इससे हम लोगों को पूरा विश्वास हो रहा है, शंका हो रहा है कि इस लोहे में जो है, जो इसके पहले हमारे यूनियन ने विरोध कर चुका है कि इसमें बहुत ज़्यादा का लोहा है, 9,35,00,000 से 3-4 करोड़ का लोहा है। ये हो सकता है कि इस तेज़ी में जो है इस मिल को जो है तोड़ दिया जाए। हमको लगता है कि इस वजह से प्रशासन जो है ठेकेदार को, इससे हम लोग को समस्या निदान होने के बाद अगर टूटेगा तो सरकार को कौन सा इसमें नुकसान हो जाएगा, कौन इस बिल्डिंग को ढा कर ले जा रहा है कि इतना तेजी प्रशासन को जो है और कंट्रैक्टर को लगा हुआ है, ये हमको नहीं। अब तो नीलामी हो चुकी है, तो क्या अब प्रशासन के लोग अगर JCB मशीन लेकर के आएंगे, ऐसे कि देखा जा रहा है आप लोग तमाम लोग यहाँ पे सो चुके हैं, तो क्या उनकी एंट्री होगी इसमें सूता मिल में या नहीं होगी? एंट्री तो हम उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन जो है मशीन चलेगी वहाँ हम लोग पटाएंगे, हम लोग को मुआ कर और जो है वो मशीन चलाएंगे। अगर उनको है कि इन 2-4 आदमी को मुआ कर यहाँ मशीन चलेंगे, ठेकेदार इस लोहा को ले जाएंगे तो हम लोग को मरने के बाद ले जाएंगे। ऐसे नहीं बिल्डिंग तोड़ने देंगे आप तोड़ने नहीं देंगे बिल्डिंग को। तो अभी आपके सामने जो हमारा आक्रोशित मजदूर हैं, हम तो कोई रोड से आकर मांग नहीं रहे हैं, हम सरकार से 2 महीना से लड़ रहे हैं कि भाई मिल को मत तोड़िए, हमारा पैसा दीजिए। नीलामी के पहले आप लोग क्यों नहीं इस तरह से आवाज़ उठाए? हम सुनिए ना, SDO साहब के यहाँ से हम इस आंदोलन हम अवैध नहीं ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपुर से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर देने वाले मालिक से हम आदेश भी लिए हुए हैं। इस बीच अब अगर हम लोग पर तानाशाही रवैया से ही तोड़ा जा रहा है
तो हम मजदूर मरने के सिवा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। लाल जी, आपका जो ऑफिस है यहाँ पे संघ का, उसमें तमाम बल के जवान भी मौजूद है, वहाँ पे कैंप बना दिया गया है। उससे क्या लग रहा है कि आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए हटेंगे तो इस बिल्डिंग को तोड़ दिया? विश्वास हो रहा है। हम मगर आपके चैनल से ही हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग आज 2018 से लड़ रहे हैं। हर सरकार से हम लोग अपना चिट्ठियाँ कर रहे हैं, अपना मांग डिमांड कर रहे हैं। सरकार के समक्ष हम लोग सीवान कलेक्टर के हम लोग प्रदर्शन किए थे, उसमें हम लोग अपना 5 सूत्री मांग दिए थे। उसमें सारा फाइल हम लोगों को उद्योग विभाग से लेकर और वित्त विभाग तक पड़ा हुआ है। एक ज़रा से सरकार चाहते हम लोगों का वेतन मिल जाए, उसके बाद सरकार या इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए या और कुछ भी करे, हम लोग से कुछ नहीं, हम लोगों को वेतन दे दिया जाए और उसके बाद मिल जो चाहे वो करे। मिल का वेतन नहीं जब तक मिलता है तब तक तो हम लोग भाई पहले मरेंगे, उसके बाद ही मिल में हाथ लगा। आप बताइए कि कब तक ये आप लोग सो करके इस तरह से विरोध करते रहेंगे? जब तक हम लोग को पैसा नहीं सरकार देता है तब तक हम लोग ऐसे सोए रहेंगे। पहला नंबर काम ये है कि सरकार को तोड़ने के पहले मैं अपना फांसी लगाने जा रहा हूँ इस फैक्ट्री के नाम पर, बकाया वेतन के नाम पर फांसी लगाएंगे? अभी फांसी लगाने के तैयार हैं। देखिए, इनके गले में एक फंदा है और ये दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि हम फांसी लगा देंगे। क्यों फांसी आप लगाएंगे? हम पैसे का अभाव में, भुखमरी का अभाव में हमारा परिवार मर रहा है भूखे। हम 20 वर्षों से ताक रहे हैं, तब कब आज मिलेगा, कल मिलेगा पैसा। सरकार हमारा पैसा दे देता है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, चाहे फैक्ट्री बनाए, चाहे जो भी बनाना है बना सकता है, लेकिन बिना पैसा मिले पहला नंबर हम है जो कि फांसी के लिए तुम तैयार हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर यादव है। शिवशंकर यादव हैं, यूनियन के सदस्य संघ है, संघ यहाँ पे जो संघ है यूनियन उसके सदस्य हैं। और ये देखिए जो ये अपने गर्दन में ये लगाए हुए फंदा, और इनका कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हम फंदा यहाँ लटका करके और अपनी जान हम दे देंगे। हालांकि आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पे अध्यक्ष यहाँ पे प्रिंस उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। और जब जेसीबी मशीन आई तो ये लोग अधिकारियों से बातचीत किए। बातचीत के दौरान कुछ वार्ता भी हुई है। क्या कुछ वार्ता हुई हम इनसे जानेंगे। ये लोग मिलने के लिए अधिकारियों के पास गए हुए थे। प्रिंस जी, आप लोग अधिकारियों से मिलने के लिए गए हुए थे, जेसीबी मशीन आई हुई थी, फिर वापस चली भी गई। क्या कुछ वार्ता हुई आप लोगों से? जी, भवन निर्माण के एसडीओ साहब आए थे और बीडीओ साहब आए थे और बड़ी शांतिपूर्वक हमारी वार्ता हुई। वो बोले कि मेरे हाथों में अगर रहता तो मैं आज ही वेतन जो मजदूरों का है दे देता और आप लोग इसको तोड़ने दीजिए। हम लोग बोले कि सर देखिए, पहले वेतन हमारे मजदूरों का मिले और उसके बाद बिल्डिंग को तोड़िए। उसके बाद उन्होंने बोला कि एसडीओ साहब से बात हुई है, एसडीओ साहब के पास जाइए। तो हम लोग एसडीओ साहब से बात हुई। एसडीओ साहब बोले कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, 1 घंटा बाद आप मेरे पास आइए। तो 1 घंटे बाद फिर हम लोग जाएंगे मिलने। अच्छा प्रिंस जी, एक चीज़ है कि सूता मिल की नीलामी हो गई और देखा जाए तो बड़े बड़े नेता हैं अपने यहाँ, सत्तारूढ़ दल के भी नेता हैं, लेकिन अब तक किसी के को नहीं देखा गया आपके संघ के सदस्यों के साथ धरना में या फिर इनकी मांगों को लेकर कुछ भी। सिर्फ अगर कोई दिखे तो वो अमरनाथ यादव, इनके अलावा कोई नहीं। इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ मजदूरों के साथ अगर आके कोई सत्ता दल के हो चाहे विपक्ष के हो, जो बैठेंगे तो उनको तो पैसा मिलेगा नहीं। जिनको कमीशन खाना है उधर ही ना जाएंगे। अगर बिल्डिंग टूटेगा, इसलिए बिल्डिंग भवन का 9 लाख कुछ रुपया में इसका टेंडर हुआ है। जो करोड़ों का होना चाहिए वो 9 लाख में हुआ है। उस पैसे में भी बंदरबाट हुआ है। उसमें कई नेताओं के पास मोटा पैसा गया होगा। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा तो यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी को कमीशन मिलेगा। अगर यहाँ कोई काम नहीं होगा तो किसी को कमीशन नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जल्द से जल्द सब लोग चाहता है कि टूटे और कार्य हो कि मेरा कमीशन का हिस्सा इसलिए कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं मजदूरों के समर्थन। हाँ, और मजदूरों के पक्ष में अमरनाथ जी आए, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और वो बोले हैं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो महज कुछ ही दिनों के बाद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिले के लिए तो बड़ा मुद्दा ये बन सकता है सूता मिल की जो नीलामी हुई है। देखिए, सूता मिल की क्या, हमारे जिला में बहुत सारे उद्योग है। माने बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उद्योग। इसको चाहिए कि वरीय नेता को और यहाँ के युवाओं को और लोगों को जागरूक होना चाहिए और उद्योग के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। सबको एक साथ आना चाहिए अपना बिहार को विकास करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि 1 घंटे के बाद अधिकारियों ने आपको समय दिया है, क्या लग रहा है कुछ इसका निदान निकलेगा या वाकई आश्वासन देकर के और फिर से इस बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी की जाएगी? देखिए, अभी आपने एक सवाल किया था हमारे सचिव महोदय से कि आप लोग कहाँ थे जब नीलामी हो गया, कहाँ थे। हम लोग 1 साल पहले धरना दिए
और डीएम साहिबा थी, उनको चिट्ठी दी, उन्होंने भी अपने से आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री के यहाँ गया और हमारे जो मजदूर हैं उनका वेतन बनकर तैयार होकर वित्त विभाग में गया, जिसके वित्त विभाग के मंत्री आपको सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी बोले कि हमारे पास फंड नहीं है। उनके यहाँ से हम लोगों से कमीशन मांगा गया कि पहले कमीशन दीजिए, उसके बाद आप लोग का वेतन जाएगा। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग कोई कमीशन वगैरह नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास फंड नहीं है। हमारा यही मांग है कि पहले इनका वेतन मिले, उसके बाद ही कोई कार्य हो। बहुत बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया है सुशील मोदी पर। जी, बहुत सच्चाई है। गलत माने अगर पैसा नहीं है तो बिल्डिंग बनने के पास उनके पास कहाँ से पैसा आ गया? मजदूरों को देने के लिए वेतन नहीं है। वही चीनी मिल के जितने भी बिहार के जितने भी चीनी मिल बंद पड़े उनका वेतन हुआ, वो लोग कमीशन समय से पहुंचा दिए, उनका वेतन हो गया। हम तो कमीशन नहीं देंगे। जाहिर बात है कि मजदूर है तो ये कहाँ से कमीशन? हाँ सही, कहाँ से देंगे? और 2019 में यहाँ एक चिट्ठी आया हम लोगों को कि इस मिल को अविलंब बंद किया जाए। अरे जो सन 2000 से मिल बंद पड़ा है और यहाँ के मजदूर उस समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा वेतन मिले, मेरा वेतन मिले। फिर से बंद करने की बात, तो फिर कहाँ से बंद करने की बात करनी है? बंद पड़ा ही है। तो जाहिर तौर पे आपने सुना, सभी लोगों से एक एक करके बातचीत हुई और जिस तरह से प्रिंस उपाध्याय जो इस संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो एक गंभीर आरोप लगाए, सुशील मोदी जो बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाए कि जब पैसे को लेकर के हम लोग उनसे मिले थे तो वहाँ पर एक मोटी रकम की कमीशन की बात की गई। जाहिर तौर पे ये मजदूर क्लास के लोग हैं, ये कहाँ से कमीशन देंगे? और जिस तरह से नीतीश कुमार जो कहे जाते हैं गरीबों के नेता, सुशासन की सरकार, और अगर उनकी सरकार में गरीबों से कमीशन की बात होती है तो फिर आखिरकार अब कौन सी सरकार को लोग लेकर के आए जो गरीबों के हित की बात करे? तो देखना यह होगा कि क्या वाकई प्रशासन अपने दल बल को लेकर के सूता मिल की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आती है या कुछ इनका निदान निकालने का काम करती है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान की सूता मिल से कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।